brought to you by YY ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप लोग जानो ही हो कि अपना ये कार्यक्रम का 100 एपिसोड पूरा हो गया है। अपनो योग कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में और नया नया इतिहास रचने की रफ्तार अब फिर से शुरू करा है। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा आपकी पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड, आपकी पंक्तियां। आपकी हर सुबह मुस्कुराती रहे, आपकी हर शाम गुनगुनाती रहे, आप जिसे भी मिलें इस तरह से मिलें कि हर मिलने वाले को आपकी याद सताती रहे। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। आने हफ्ते में राखी को त्योहार है, या आप सभी को जानो हो, सभी घर में महिला सब आपके राखी की तैयारी में लाग रही है। और आज का कार्यक्रम में आप बातचीत करांगा राखी के विषय में, लेकिन उससे पहले एक आओ प्यारो सो राखी को गीत सुना। कहते हैं राखी के ये धागे, कहते हैं राखी के ये धागे, लेके चुंबन तेरी कलाई का, लेके चुंबन तेरी कलाई का, युग युग से रहेगा युगों तक प्यार बहन और भाई का। कहते हैं राखी के धागे, कहते हैं राखी के धागे। आज के दिन तो भैया की बहनों आरती उतारे, मंगल दीप की ज्योति में चंदा सा मुखड़ा निहारे, लेके बलाए देके दुआएं करती है शगुन मिठाई का। कहते हैं राखी के धागे, कहते हैं राखी के धागे। आज राखी के विषय में बातचीत करने के लिए अपने कने दो अतिथि है। और इन्हें राखी की अगर परंपरागत बात करें तो शास्त्र की परंपरा आपकी जगह है, और नो भाई बहन को प्यार को त्योहार। नई पीढ़ी की अगर बात करें तो 20-22 वर्ष के बच्चा से अगर बात करोगा तो वे लोग कहेगा कि गिफ्ट देनो है लेनो है, बस यही है राखी, और कोई खास वे लोग आने बेरो को नहीं। भी अगर छोटा बच्चा से बात करांगा तो वे लोग कहोगा कि लूट खसोट का त्योहार है, दीदी से लूटना है, हमें देना है। तो यह जो चीज़ आपने समाज में होती जा रही है, धीरे धीरे आपने सभी त्योहारों के बारे में बच्चा लोग ने बेरो कम होतो जा रही है। ये सब बातों पर बातचीत करांगा। और आज आपने कने जो अतिथि है उनमें से एक है कैलाश गोयल जी, जो मारवाड़ी सेवा समिति का महासचिव है, और आज आपने कने एक भाई के रूप में उपस्थित है। तो दूसरी अपनी अतिथि है पूनम रुंगटा, जो कि गृहिणी है और इन दिनों में गीतांजलि ज्वेल्स चला रही है, और आज एक भाण के रूप में उपस्थित है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। कार्यक्रम में आप लोगों को स्वागत है। धन्यवाद। कैलाश जी, जहाँ आपके जीवन में राखी को महत्व किए? राखी को जो आपनो है, ये रक्षाबंधन को त्योहार को बहुत ही महत्व है। एमें आपने राखी को त्योहार में रक्षाबंधन बोलो, आपा बहन एक भाई ने
राखी बांध है, मैंने रक्षाबंधन बोल रहे हैं। रक्षाबंधन में बहन अब भाई ने रक्षा भाई की रक्षा करे, बंधन बांधे, भाई की रक्षा होवे, भाई की आयु लंबी होवे, भाई ने सारी खुशियां मिले। और बहन के रक्षाबंधन बांधे है तो बहन ने यह रहे है कि मेरी कोई भी समय में कोई भी दिक्कत आवे, कोई भी स्थिति परिस्थिति खराब होवे या कोई भी समस्या आवे, वह मैं भाई मेरी रक्षा करे। अच्छा, थारा विचार में क्या है इको महत्व थारे जीवन में? यही एक भाई ना आपा जो राखी बांधा है तो भाई की आयु लंबी हो, स्वस्थ दीर्घायु रहे और हमारी भी रक्षा हो सागे सागे, यही सोच कर एक राखी को बंधन करे जावा। तो जिया एक धागो भाई बहन के प्यार ने बांध पावे है, वो एक धागो एक बोलना में कर लिए धागो वाली, उसमें बहुत सारी इमोशंस जुड़ेड़ी रहा। जब वो धागो बांधा मिलोग तब वो धागो बांधना के लिए एक हो ना ये बांधा वो बांधा को नहीं रहा, प्यार भी जुड़े रहा, उनके लिए खूब तरसना भी रहा कद वो दिन आव और मिलोग बांधा करके। अच्छा कैलाश जी, जहाँ हर आदमी कोई न कोई को भाई है, यही हर लुगाई या हर महिला कोई न कोई की भाण है। एक भाई आपकी भाण की जो क्या बोला उन्हें भावना ने तो बहुत अच्छी से समझ ले हुआ है, लेकिन वही भाई आपकी पत्नी का भाई को मतलब पत्नी की भावना उनका भाई के प्रति कि ठीक से कौन समझे या समझनो कौन सावधान के लागे? यह है जो थे बोले हा पुराना चलन में यह हो तो कि भाई अपने बहन के लिए राखी बांधने के लिए अब एक पत्नी बोलती कि मन राखी बांधना मेरे भाई का जानो है, लेकिन वह मैं के बोलता घर में कि राखी तो बांधनी है, क्यों जानो है, राखी भेज दे ना, राखी भेज दे। तो उरे भी तो भाई है, बहन है, ननद का राखी बंधाना जानो पड़ेगो बोल करके एक अपने समाज में यहाँ की पहला से एक है। लेकिन आज की जो पीढ़ी, आज की जनरेशन है, बा आज कहोगी अगर लड़की बोलेगी कि मैंने भी भाई का राखी बांधना जानो है तो कोई बात नहीं, जाओ तू भी राखी बांध के आओ, हम इधर दीदी से राखी बंधा लेंगे, बहन से राखी बंधा लेंगे। पहला को यो थो, अब में ये में बहुत ही परिवर्तन हो चुकी है। अच्छा, जहाँ आपा लोग साल भर में कई त्योहार मनावा, हर त्योहार में एक हर तरह का उमंग रवा है, लेकिन राखी को जब त्योहार आवा है तो हर भाण जो है कई दिन पहले से गीत गाने लग जावा है कि राखी आ रही है और तैयारी में जुट जावा है। यहाँ क्यों हुआ है? और भी तो त्योहार सब त्योहार ही है। और त्योहार में और इनमें फर्क है क्योंकि भाई बहन से जुड़े है और भाई हमेशा शादी से पहले उतना ज्यादा नहीं भी हो सका, शादी के बाद तो और ज्यादा हो जावा कि मेरे भाई आओगे, भले ही वो लोकल में क्यों ना हो, वो एक इंतजार रहा कि उन्हें मिलो मन पसंद चीज खुआवा। और एक एज होने के बाद तो वही गिफ्ट आदान प्रदान को मतलब को नहीं रहा, सागर प्यार से बैठा खुआवा और एक बंधन बांधा जिससे माना प्राउड फील होगा। अभी जी एज की बात आई ना, तो ब्याह के कुछ साल तक तो एक अलग उत्साह रहा है कि मेरो भाई आवगो या मेरो मन भाई के ने जानो है और राखी को त्योहार को उत्साह पूरो रहा है। लेकिन ज्या ज्या उम्र बढ़ती जावा है, ज्या ज्या उम्र बढ़े आदमी ने चाहे भाण हो चाहे भाई हो, वो न चाहते हुए भी बेलो आने वो राखी को एक बोझ सो महसूस होने लगा है। यहाँ हुआ है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत। बल्कि एज बढ़ने से और ज्यादा प्यार और ज्यादा इंतजार बढ़ जावा, और ज्यादा इमोशंस भी मरा कि सागर बैठा क्योंकि आज का जमाना में कोई का कहना टाइम को नहीं, भाई का भी को नहीं, बहन का भी को नहीं। तो वही एक इस दिन होगा जो भाई बहन आपस में मिला, प्यार से बैठा, खावा पीवा, एक बंधन करा वाली बात है। थे भाई के रूप में क्या कहोगा ये बात ना, बोझ हुआ है कि नहीं मन में? ना बोझ बिल्कुल को नहीं होगा, और प्यार हुआ है। एज होती जावे तो और ज्यादा प्यार हुआ, क्योंकि वो हर समस्या भी शेयर कर सके है बहन से। बहन भी बताओगी कि मेरे घर में यह है परेशानी, यह समस्या है, यह है, आपकी बहुत सारी बातें बताओगी। बहन को भाई को बोलोगो यह कर लिया ठीक रहो, सोल्यूशन भी बताओगो। भाई का भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ है, वो आपकी पत्नी ने भी, बच्चा ने भी कौन बता सका, कभी कोई शेयर कौन कर सका है, वो बहन से शेयर कर सका है कि बहन मेरे साथ यह है, तो वह बहन बोलेगी कि
भैया इस तरह से कर लियो तो थाना बहुत अच्छा रहा है, यहाँ करो बोल करके अभी थे जो शेयर करने की जो बात कर रहे हो, जिया क्यों हुआ है कि एक भाई भी जाने हैं और एक भाण भी जाने हैं कि भे एक दूसरा के चाहे दुख में हो बहुत ज्यादा काम को नहीं आ सका और सुख में हो तो बहुत ज्यादा नजदीक को नहीं हो सका, फिर भी दोनों एक आपस में ही शेयर करना चाहे, इनको कारण थाने के लगा क्यों यहाँ हुआ है यह चीज। आखिर पत्नी के सागे भी तो एक रिश्तो बन जावा है, तो कहो तो यह जावा है कि पत्नी जितनी नजदीक हो जावा है ब्याह के बाद धीरे धीरे उतनी नजदीक और कोई भी कौन रहे नहीं। देखो पत्नी सभी आपने जो पत्नी को अलग स्थान है, बच्चा को अलग है, बहन को अलग है, भाई को अलग है, सबका आपका स्थान है। सबको पत्नी से जो बात हो, पत्नी से जो बात हो सके, जितना प्यार हो वो अलग है, बहन से अलग है, भाई से अलग, सबको आप परिवार में सबको आपको स्थान है, तो उतना ही सबसे रवा है मेरे थारा विचार में। पूनम क्या हुआ है कि जहाँ मैं जो प्रश्न करूँ आपके समझ में आगे नहीं बात, क्यों हुआ है यह चीज कि एक भाई से या एक भाण से ज्यादा शेयर करने की इच्छा क्यों जागा है? क्योंकि बचपन से एक ही घर में जन्मेड़ा पलेड़ा बड़ेड़ा रहा, इसलिए बचपन से शेयर करने की आदत रहा, एकदम अपने से रहा। और शादी के बाद पति या पति की बहन कड़ी व एक उम्र के बाद जुड़े रिश्ता रहा, तो वो अलग रहा। हमेशा कोई भी रिश्ता में जो बचपन को रिश्ता रहा वही ज्यादा अहम दियो जावा, महत्व रहा। उसके बाद जो भी रिश्ता बना उनमें थोड़ा सा कुछ न कुछ तो गैपिंग आ ही है, इतनी शेयर को नहीं हो पाओ। जितना भाई को इंतजार बहन न रहोगे या बहन को इंतजार भाई न रहोगे, शायद वो उस टाइप को इंतजार पति पत्नी में या और कोई रिश्ता में को नहीं हो सकता। तो लेकिन ये जो शेयर की जो आप बात करा, हाँ, इस शेयर के चलते घर में आपस में पति पत्नी में दरार भी तो आवा है कि हमारी भाण जो है ये चीज ने बीच में दखल दे रही। तो ये ना समझिए, नहीं देना चाहिए। सबके सागे भाई बहन है, आजीना की बहन है, मेरा भाई है, मेरे हस्बैंड की बहन है, ये नहीं होना चाहिए। सब चीज वो समझना चाहिए, क्योंकि भाई बहन को एक रिश्तो हिस्सो है जो कोई को नहीं समझ सका, शायद कोई को नहीं समझ सका। कैलाश जी, अब थारे विचार में अभी जो आपको राखी को जो त्योहार चलतो आयो है, एम कई की कुरीतियां जन्म ले रही है। अभी पहली तो आपने जो राखी को त्योहार थो, मैं आपने त्योहार में बहन राखी बांधती, भाई आपके हिसाब से कुछ लिफाफो में रुपया जितना आपकी शक्ति के हिसाब से देतो। लेकिन आजकल की है कि पहला यो गिफ्ट वालो चलन को नहीं थो, गिफ्ट को देनो लेनो यो कुछ को नहीं हो। अब यो गिफ्ट को बहुत ज्यादा बढ़ गयो, यो गिफ्ट वालो नहीं होना चाहिए। अब बहन रक्षा राखी बांधे है तो भाई पीछा देव वो आपनो निरंतर पहला से ही पीढ़ी से ही चलतो आ रही है। पहला यो गिफ्ट को चलन को नहीं हो, अब की है कि यो गिफ्ट को चलन आ गयो तो ये देखा देखी ज्यादा हो गयो, तो यो नहीं होना चाहिए। अच्छा पूनम, आपका विचार में जहाँ राखी के त्योहार में अब कहीं को बदलाव जरूरी है? आज का जमाना में कोई ना कोई फुर्सत को नहीं, बेचारा भाई भी आपका काम से थकियो आ रहे है, बहना भी सब। आज का जमाना में अब वही है, तो एक सागे बैठनो खानो पीनो इन्हें ज्यादा महत्व देना चाहिए। गिफ्ट तो आजकल सबकी आप अपनी पसंद है, कोई ना कोई चीज को महत्व ही को नहीं, चाहे कुछ भी लाकर दो। कोई चीज पहले छोटी सी चीज में भी वाव होती, आजकल कठा हुआ, तो वो बदलाव आना जरूरी है कि ये दिन यहाँ को महत्व देवा कि एक बंधन बांधा और सागे बैठा खावा पीवा अच्छो समय व्यतीत करा। अच्छा, आप एक छोटो सो ब्रेक ले, वहां ब्रेक के बाद बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावाना। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, पौराणिक मान्यता अनुसार श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन कुन पर्व मनाइन्छ? ऑप्शन ए बुद्ध जयन्ती, ऑप्शन बी आमाको मुख हेर्ने, ऑप्शन सी बाबुको मुख हेर्ने र ऑप्शन डी रक्षाबन्धन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ड्रिम्स द फर्निशिङ सेन्टर एडी कम्प्लेक्स न्यू प्लाजा पुतली सडकको तर्फबाट रु 2500 को गिफ्ट भाउचर
फैक्टर प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महीना सीजीको मल्टिमिडिया स्पिकर सेट 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं राखी के त्यौहार के विषय में, और अपने कना अतिथि है कैलाश गोयल जी और पूनम रुंगटा। आओ इन बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। पूनम जी, अभी कैलाश जी थोड़ी देर पहले बोलिया कि बदलाव जो आना चाहिए उनमें गिफ्ट नहीं होना चाहिए, और लिफाफे की जो पुरानी अपनी परंपरा है बढ़े तक सीमित रहो तो ठीक है। तो थारे विचार में लिफाफो भी हटना जरूरी को नहीं कि अब लिफाफा तो एक सगुन का तौर पर उन्हें बर्डन नहीं लेना चाहिए कि इतना गालना चाहिए उतना गालना। सगुन है और बहनाना भी सिर माथे एकदम लगाना चाहिए। वो अपना परंपरा से चली आ रही एक सगुन का रूप में हुआ। नहीं तो आपने परंपरा में तो यह चली आई थी कि सिर्फ एक प्रेम दर्शाने को माध्यम तो उनका अंदर क्या है उनसे कोई लेन देन कौन थे। लेकिन आजकल तो वो लिफाफा को भी तौल पर प्रेम तोलियो जावा है कि मेरो भाई मने के दियो या के लियो। शायद एक एज होने के बाद ये सब भी चली जावा कुनी रहा। अच्छा कैलाश जी, एक चीज है इन दिना में अपनी जो नई पीढ़ी आ रही है वे लोग पढ़ाई के सिलसिला में समझो या कोई भी कारण से अपने घर परिवार से दूर रहे ज्यादातर। तो कि वो कारण हो सके कि जहाँ वे लोग में आजकल अपना जो पारंपरिक जो त्योहार है वह सब धीरे धीरे भूलता जा रहा है, और पश्चिमी जो त्योहार है वेस्टर्न जो है वह चीज अपनाता जा रहा है। तो आपा कटक कमी अपने में कटक कमी हो रही है यह चीज क्यों आपा उन संस्कार ने देखो नहीं पा रहा? अभी की है अपना लोग का बच्चा की है कि आपा बाहर न पढ़ाना ज्यादा पसंद करा। अपना बच्चा बाहर न पढ़े हैं तो कोई तो छोटी एज से भेज देगा, कोई 4-5 क्लास से भेजा है तो वह बच्चा बाहर न हॉस्टल में रहे। तो हॉस्टल में की है कि यो जिया अपना यो पश्चिमी जो त्योहार लोग है वे लोग बड़े ज्यादा मनावे हॉस्टल वगैरह में। अपना त्योहार में बच्चा अपने सागा कभी भी शरीक को नहीं होगा। तो सागा को नहीं हुआ तो वह अपने त्योहार के बारे में क्या जानेगा, आपने जाना को नहीं। एक सागई जब कॉलेज पढ़ के आवे तो उन्होंने आपा बोला कि यो त्योहार हो, तो वे लोग ने आश्चर्य लगा, यह भी हुआ है, यह भी हुआ है, यह भी हुआ है। या आपा ने हॉस्टल में भी रहे ना तो बच्चा ने आज बेटा आज राखी को त्योहार है, मेरे आज बहन उरे से राखी भेज रही है, तू जरूर बांध लियो, जरूर बांधिए बहन की राखी। आपा नहीं आ पावा वो हॉस्टल में पढ़ाई की सिलसिला में को नहीं हो पावे तो, लेकिन आपा ने राखी बहन ने जरूर भेजनी चाहिए और वह बैठे बांधनी चाहिए, बांधे बच्चा। और आपा ने पूछना भी चाहिए कि राखी बांधे कि कौन बांधे बेटा। अब यो काम जो आपनो आज यो त्योहार है, सारी त्योहार की बच्चा ने जानकारी भी करानी चाहिए, उन्होंने त्योहार के बारे में बच्चा ने बताना भी चाहिए। आपा ने गार्जियन लोग के कि आप ध्यान कौन देवा, इसलिए भी यो थारे विचार में क्यों हो रही है इन्हें कहीं आप बच्चा में यह चीज कहीं पैदा करा। नहीं तो थोड़ा दिन में 2-3 पीढ़ी के बाद मन समझ में जो आवा है कि 2-3 पीढ़ी जाने के बाद हो सके आप अपनी भाषा भी भूल जावांगा, अपना त्योहार भी सब खत्म हो जाएगा। त्योहार ना तो थोड़ा बहुत जैसे राखी है, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। मेरा बच्चा लोग भी बाहर नहीं पढ़ा है तो सबसे नजदीक जो मंथ आवा जून जुलाई में बच्चा लोग घर में ही रहा, तो उस टाइम में लाइव राखी करा दे वहाँ। अगस्त में तो को नहीं रहा, तो वो एक आपका हाथ से बांधना में जो इमोशंस आवा, जो फीलिंग्स आवा, वो तो भेजना से को नहीं आवा ना, मेरी फीलिंग्स है यार। तो लेकिन उम्र यह हुआ ना जहाँ अब वो त्योहार आओगे 2 महीना बाद आप आज उन्हें करके दिखावांगा तो उनके दिमाग में यह भी तो बैठ सके कि वो तो जून जुलाई में आता था वो त्योहार। नहीं वो तो फिर राखी वाला दिन तो वो जो दिन है बोल के तो बात कराई दे वहाँ। राखी हम लोग ने उस दिन टाई किया था, लेकिन राखी तो आज है एक्चुअल में, तुम लोग रहते नहीं हो इसलिए ये चीज आज किया है करके। और अभी जहाँ आप दोनों ही हिंदी में बात कर रहा था अपनी भाषा ने आप खुद ही बच्चा पर कोई ट्रांसफर कर पावा तो बे कट से सीखेगा फिर भाषा। अपनी गलती अपनी कमजोरी है। जितना टाइम आप रहा उतना टाइम तो आपने मारवाड़ी बोलना चाहिए वे लोग सागर।
क्योंकि आप लोग नहीं कुनी आओ तो आप कैसे सिखाऊंगा वे लोग ने, इस चीज में ध्यान देना चाहिए एकदम। मैं ये बोलना चाहूँ कि आपने बच्चा ने मारवाड़ी सिखानी चाहिए, आपने घर में मारवाड़ी बोलना चाहिए। मारवाड़ी कोई भी कार्यक्रम होवे तो वह मारवाड़ी बोलना चाहिए, मारवाड़ी बोलना चाहिए। अगर वो दूसरी कास्ट को भी कोई आदमी वो प्रोग्राम में है तभी भी उन्होंने अपने बगल में बैठे मारवाड़ी समझा सके कि यह बात है। मारवाड़ी भाषा ये की है कि आपने नेपाली भाषा से भी मिलती जुलती है, वो बोल को नहीं सके लेकिन उन्हें 70% समझ में जरूर आवे। तो आपने मारवाड़ी भाषा में ही आपनो कार्यक्रम भी करना चाहिए, कोई भी कार्यक्रम करा तो। और मारवाड़ी भाषा आपने छोड़ना नहीं चाहिए, अपना बच्चा ने भी मारवाड़ी भाषा सिखानी चाहिए, अपने घर में भी मारवाड़ी भाषा बोलना चाहिए। आप लोग की है कि हिंदी भाषा घर में भी हिंदी भाषा बोल ले, वहाँ कई जना का नेपाली भाषा भी घर में बोल रहे हैं, मारवाड़ी भाषा को नहीं बोल रहे हैं, हिंदी भाषा बोल रहे हैं। तो मारवाड़ी भाषा ना आपने एक कोई आप जठे रवा हाँ बठे की भाषा लेनो कोई बुरो को नहीं, लेकिन सागर सागर आपकी भाषा ने भी सलाह तो जानो जरूरी को नहीं है। हाँ, यह है कि एमे भाषा अब थारा स्कूल में पढ़े बच्चा, स्कूल में पढ़ेगा जी हम अब आज नेपाली भाषा उरही बच्चा जन्मेड़ा रहोगा बने नेपाली भाषा समझने में बोलने में दिक्कत को नहीं आवे। अब बाहर न पढ़ लेगा तो हिंदी इंग्लिश तो या और कोई भाषा भी आजकल कोर्स कौन सी भाषा करना चाहो वो भी मिले हैं कॉलेज वगैरह में। अपनी मारवाड़ी भाषा आप घर में बोलेंगा तो वह भाषा निरंतर रहेगी, बच्चा जानेगा भी। अच्छा पूनम जी, राखी को जो त्योहार है यो त्योहार खास करके तो बहन भाई को प्रेम को त्योहार, लेकिन आज भी कुछ घर में यहाँ देखना अपना मिला है, सासू भुआ जी की सासू से राखी बंधवा रही है, या देवरानी जिठानी आपस में बांध रही है, या भाईली आपस में बांध रही है। क्या यह चीज सही है? सही तो को नहीं, लेकिन पुराना जमाना सभी लोग एक ठू बंधन के रूप में ले रही है ना। जब देवरानी जिठानी देवरानी ने बांध रही तो वो एक ठू बंधन हो गया वे लोग के बीच में, सासू भूना बांध रही तो वो एक वे लोग के बीच को बंधन है, भाईली आपस में बांध रही है तो वो भाईली वालों बंधन के हिसाब से वे लोग ले रही है। आज तो को नहीं पॉसिबल हो ये सब चीज। अच्छा आप एक छोटो सो ब्रेक फिर से लेवा, हाँ ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ावा। दर्शक वृंद एक फिर से छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयां और भूली बिसरी याद को सेगमेंट। बधाइयां। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारा ने जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देना चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। भूली बिसरी यादें। छमछमी का ऑडिशन के लिए मम्मी ने और मेरी बहन ने, मैंने फॉर्म फिलअप भी नहीं किया, वो लोग नहीं जाके फॉर्म फिलअप किया, सब कुछ किया। छमछमी का ऑडिशन सिलेक्ट होने के बाद तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मुझ में टैलेंट है, मुझे प्रैक्टिस करना है, और तब से मैंने प्रैक्टिस चालू किया। मेरा सबसे बड़ी तो मेरी कहीं बोला बिना प्रेरणादायक मेरी माई है। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल।
Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आज बात कर रहे हैं राखी के त्यौहार के बारे में। आओ ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा कैलाश जी, आजकल के जो अपना जितना भी त्यौहार है ज्यादातर चाहे मीडियम क्लास में या लोअर मीडियम क्लास में सीमित रह गया। मेरे कहने को मतलब ये है कि उच्च वर्ग जो है वो करीब करीब सब त्यौहार ना धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हर विचार में केवड़ा के लिए हर दिन दिवाली बोल रहे बोबा वाली बात होने का कारण से है कि महत्व कौन दे वही बोलो त्योहार। नहीं, यह की बात तो को नहीं लगा है। उच्च परिवार है वो भी अपने त्योहार तो मनावा है। मारवाड़ी में यह तो को नहीं मैंने लगा कि सभी त्योहार मनावे हैं। वे लोग का थोड़ो सो महत्व के कम होवे कि वे लोग ने थोड़ो घूमने जाना को ज्यादा, बाहर न जाना को ज्यादा होने से वह त्योहार ने थोड़ो सो कम वो कर लेवे, लेकिन मनावे सारा ही है अपने मारवाड़ी समुदाय। अच्छा पूनम, आपके कहो मैं जो बात कर रही हूँ मैं सत्यता लागे है कि कोनी यह बात? सब जगह सत्यता को नहीं, कटे कटे हाँ भी कटे कटे नहीं भी। कोई तो वो टाइम में छुट्टी मिला तो सोचा बाहर ना आउटिंग हो जावा, कोई सोचा नहीं त्योहार को महत्व नहीं है। तो लेकिन एक चीज है ना, आउटिंग की जो बात है, जो कि कैलाश जी भी बोलिया, जो त्योहार है वो त्योहार आउटिंग में रहते हुए भी तो भाण भाई अगर सागे है तो बट भी तो मना सके। अगर मन में चाहा तो वह चीज करी जा सके। लेकिन अभी तो ये देखने मिल रहा है कि अपना जो त्योहार है वह सब अब पुरानी रूढ़िवादी परंपरा है, ये तरीके से लोग लेने लग गया ना ये चीज ने। खाली करनो है बोल का बस, मतलब जब तक हो सका करनो ही नहीं, और करनो है तो एक फॉर्मेलिटी का रूप में खत्म करो, है कि कोनी एकदम है। थे को नहीं मानो ये चीज ने? नहीं, थोड़ो ये तो वो को नहीं कि अपना मारवाड़ी समुदाय यहाँ को है कि जो अपना त्योहार है, त्योहार तो मनावे, त्योहार मनावे, बाहर न रहे तभी भी त्योहार मनावा। आज अपने मारवाड़ी समुदाय का लोग बहुत देशा में है, लेकिन तभी भी वे त्योहार बटका भी त्योहार मनावे हैं, लेकिन वह मारवाड़ी त्योहार भी मनावे। या कोई अमेरिका में है तो वो दिवाली तो मनावा ही है। हाँ, नहीं तो थे अभी जो चीज बोल रहे हो ना बाहर विदेश में, हाँ विदेश में थारी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि विदेश में एक कहावत है ना, जो चीज थाने को नहीं मिला है वो चीज की चाहत ज्यादा हो है। तो विदेश में जो रवा है उन्हें तो होली दिवाली सब कुछ याद रहे और वो आपकी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी मनावे। लेकिन अपना ये जगह जठे नेपाल में समझ लो चाहे इंडिया में समझ लो, जठे अपन बेरो कि ये त्योहार हर कोई घर में मनायो जावे है ज्यादातर, ये बोल के उनको महत्व कौन देवे, यह चीज हुआ है क्या? कुछ लोग को नहीं पूरो करे, लेकिन अधिकतर लोग तो करे। अपना पुराना बुजुर्ग लोग आप कई सुनेड़ा भी हाँ कि बेटी के घर से चाहे भाण के घर से राखी जब आती उनका सागर जो चावल आता, वह चावल देख के वे लोग भाप लेता कि बेटी सुखी है कि दुखी है, उनका घर में बकियां रवा है। और आज की स्थिति यह है कि ठीक उल्टी परिस्थिति है कि घर में वह चाहे कितनी भी दुखी हो, बहन हो चाहे भाई हो, दोनों ही कितना भी दुखी हो, लेकिन दिखाने के लिए कि मैं संपन्न हूं, मतलब आपकी हैसियत से ज्यादा कुछ करे। या बात या मेरी जो मैं ये प्रश्न कर रही हूँ ये बात से सहमति है? लेकिन आजकल यह बात को नहीं, सब आपके घर में सुखी भी है और दुखी बोलकर तो वो मन की दुखी है। देखो सब जगह पहले को जमाना ही अलग था, बुआना थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी तो वो भेजना करना में थोड़ा सा आजकल को जनरेशन तो मेलों को जनरेशन तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो इनमें संपन्नता दिखाने की जरूरत को नहीं, वो अपने आप ही फीलिंग किसी है कि सुखी है, और दुख गाना को तो कोई अंत भी को नहीं। ठीक होगा कैलाश जी, मेरी बात से सहमत हो? आज का बच्चा में जो अभी आप बोलिया तो बहुआ ने पहले वाली बात बिल्कुल कौन रही, बहुत फ्रीडम हो गयो। पहला तो अब बहुत समय साल भर में 6 महीना में जानो मिलतो, आजकल तो है ही को नहीं बियो, जब मन चाहे जब चल जाओ। जब फोन आ गयो बहू को, मम्मी को, पापा को कि भाई भेज दो, एक बार तो आपने तुरंत भेज दे, वहां के दे कि ले चलो जाओ। लोकल हो तो वह तो महीना में 10 दिन 15 दिन ही जानो आनो चलते ही रहे, तो कोई समस्या को नहीं, दिखानो भी कौन पड़े, वो खुद ही दिख जावे, सुख और दुख तो खुद ही दिख जाओ, वो दिखानो ही कौन पड़े। अच्छा, अब
आपने कार्यक्रम को करीब अंतिम समय है, तो दर्शक ने क्या कहना चाहोगा पूनम थी? राखी का त्यौहार तो भाई बहन का त्यौहार है। खूब अच्छी से प्यार से उसको लेन देन में मत तोलो और इतनी अच्छी से प्यार से उसको बंधन में बांधो और भाई को बैठ के उसका समय अच्छे से व्यतीत करो। यही कहना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहोगे? भाई बहन खूब प्यार से मिले, रक्षा बहन भाई ने रक्षाबंधन बांधे, सभी बहन भाई बहन भाई ने रक्षा बांधे। अगर कोई को थोड़ो बहुत बहन भाई को कोई किस्म से मन मुटाव भी होवे तो आज का इससे मैं क्या बोलना चाहूँ कि वह बहन भाई दोनों ही एक आपस में मिलके थोड़ो सो मन मुटाव है बहने भी दूर करके आज ही अब आने वाला रक्षाबंधन से ही यो शुरू करे जाओ। आप लोग इन कार्यक्रम में आया, इनके लिए आप लोग को बहुत बहुत आभार है और हिमालय टेलीविजन की तरफ से यह छोटी सी भेंट थारे लिए। थैंक यू। और पूनम यह आपके लिए थैंक यू। दर्शक वृंद, अभी आप लोग सुनिया राखी की बातचीत कर रहा था और दोनों को एक ही विचार थो या कहनो थो कि त्यौहार आपनो जो संस्कार धीरे धीरे कम हो रहा है उन्हें आपने बच्चा में लेकर जानो बहुत जरूरी है, नहीं तो एक समय हिस्सो आवेगो जब आप अपना संस्कार सभी भूल जावांगा। ये चीज ने जब आप लोग जरूर मनन करोगा। इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को उत्तर और उनका विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, प्रसिद्ध पशुपति मन्दिर कुन नदीको किनारमा अवस्थित छ? अप्सन ए कोशी, अप्सन बी विष्णुमती, अप्सन सी बागमती र अप्सन डी गण्डकी। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी बागमती। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9842 18 52 01, 9849 50 26 37, 9841 73 56 30, 9841 30 53 66, 9847 57 48 63। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9855 06 94 31, 9844 24 31 02, 9848 32 53 84, 9848 61 77 51, 9845 10 71 88। टर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ। 9851 50 046, 9851 74 528। ड्रिम्स गिफ्ट भाउचर पाउन सफल हुनुभएको छ। 9840 05 20 04। कलर्स राइस कुकर पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 511 10 70 1। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 510 04 969। सीजी मल्टिमिडिया स्पिकर पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 41 48 10 23। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हप्ताको दर्शक प्रश्न, पौराणिक मान्यता अनुसार श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन कुन पर्व मनाइन्छ? अप्सन ए बुद्ध जयन्ती, अप्सन बी आमाको मुख हेर्ने, अप्सन सी बाबुको मुख हेर्ने र अप्सन डी रक्षाबन्धन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाईको गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको टर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ड्रिम्स द फर्निशिङ सेन्टर एडी कम्प्लेक्स न्यू प्लाजा पुतली सडकको तर्फबाट रु 2500 को गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महीना सीजी को मल्टिमिडिया स्पिकर सेट 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज लाइक करके सभी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई एपिसोड देखना हो तो
तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप ट्विटर में भी हाँ तो आप लोग ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन